भरतपुर गांव का जादुई पेड़। ये कहानी भरतपुर गांव की है। ये गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ होता है। इसकी वजह सरकार नहीं, बल्कि यहाँ के नेता और मुखिया ये सब होते हैं, जिनकी देखरेख में ये गांव होता है। गांव में किसी भी विकास कार्य पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि सरकार के द्वारा भेजे गए पैसों से ये सभी अपनी अपनी जेबें भरते हैं। एक दिन गांव के कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और उनमें से एक आदमी बोलता है, ना जाने हमारे इस गांव का विकास कब होगा। हमारे मुखिया और उनके साथ काम कर रहे उनके सारे दोस्त यारों को अपनी जेब भरने से ही फुर्सत नहीं है और ना ही अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। हाँ, हम कर भी क्या सकते हैं। इतने में उसी गांव में रहने वाली बूढ़ी औरत कमला काकी अपने छोटे बेटे अजय के साथ गुजर रही होती हैं। सामने पूरी सड़क टूटी फूटी होती है, जिसके कारण वो गिर जाती हैं। उनके हाथ में जो थैला होता है, जिसमें हरी सब्जियां, दाल और राशन का कुछ सामान होता है, वो गिर जाता है। ये सब देखकर कमला काकी रोने लगती है और न जाने इस गांव के हालात कब सुधरेंगे, कब यहाँ के रोड बनेंगे, कब बिजली पानी की सुविधा आएगी। इतने में ये बात उसके बड़े बेटे विजय तक पहुँचती है। वो अपनी माँ के पास जा ही रहा होता है कि इतने में कमला अपने छोटे बेटे के साथ घर पहुँचती है। विजय का छोटा भाई अजय उसे सारी बातें बताता है। विजय बहुत ही चालाक और होशियार होता है अपने भाई की बात सुनकर। हमें अपने गांव की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ करना होगा। सरकार हमारे गांव के विकास के लिए पैसा देती होगी। हमें पता लगाना होगा कि ये सब नेता और मुखिया मिलकर उस पैसे का क्या करते हैं। विजय का छोटा भाई अजय उस समय मुखिया के यहाँ चाय बनाने का काम करता है। विजय अपने गांव का विकास करने और मुखिया और बाकी के नेता को सबक सिखाने का सोचता है। विजय अपने छोटे भाई को बुलाता है और कहता है, अजय मेरे भाई, तुझे एक काम करना है। तुझे मुखिया और उसके पास जो भी नेता आते हैं, उनके बीच हो रही बातों को मुझे बताना होगा और सरकार द्वारा दिए गए पैसे को वो कहाँ खर्च करते हैं, ये सब भी तुझे पता लगाकर मुझे बताना होगा। हाँ। भाई की बात सुनकर, भाई आप इससे क्या करोगे। बस तू देखता जा आप, मैं कैसे अपने गांव का विकास करता हूँ। उसके बाद एक दिन जब अजय मुखिया के घर पर चाय बनाकर सबको देने जाता है, तो वो उन नेताओं और मुखिया की बात सुन लेता है, जहाँ मुखिया जी कह रहे होते हैं, सुनो भाई लोग, सरकार ने गांव के रोड बनाने के लिए पैसे भेजे हैं। कल उस पैसे से मेरे पुराने वाले घर में बिरयानी पार्टी करते हैं। हाँ। ये सब सुनकर मुखिया जी के साथ के सारे दोस्त खुश हो जाते हैं और वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद अजय ये बात अपने भाई विजय को बता देता है। अगली रात जब मुखिया अपने बाकी नेता दोस्तों के साथ बिरयानी पार्टी कर रहा होता है, तभी विजय गांव के एक पेड़ के ऊपर एक माइक में एक आवाज को रिकॉर्ड करके छुपा देता है। विजय के पास उस माइक का रिमोट होता है। विजय के रिमोट दबाते ही पेड़ से जोर जोर से एक आवाज आती है, सुनो भाइयों, सुनो गांव वालों, हमारे मुखिया जी और उनके साथ काम कर रहे उनके सारे दोस्त हमारे गांव के विकास के पैसे से उनके पुराने घर में बिरयानी पार्टी कर रहे हैं। आवाज सुनकर सारे गांव वाले उस पेड़ के पास जाते हैं और पेड़ से आ रहे आवाज को सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी उनमें से एक वहीं खड़ा आदमी बोलता है, ये पेड़ कैसे बोल सकता है। पता नहीं भाई, ये क्या हो रहा है हमारे गांव में। अभी तो हमें चलकर देखना ही पड़ेगा कि पेड़ जो बोल रहा है वो सच भी है या नहीं। हाँ। उसके बाद सारे गांव वाले मुखिया के पुराने घर पर जाते हैं, तो सच में वो सभी वहाँ बिरयानी पार्टी कर रहे होते हैं। ये सब देखकर गांव वाले चुपचाप बिना कुछ कहे
वहाँ से चले आते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फिर से सरकार के द्वारा गांव के विकास के लिए पैसे आते हैं। इस बार मुखिया को थोड़ा डर लग रहा होता है उन पैसों को खर्च करने में। तभी उसका एक दोस्त बोलता है, मुखिया, इतना डर भी ठीक नहीं है। किसी ने गलती से उस दिन हमें पार्टी करते हुए देख लिया होगा। अब ऐसा नहीं होगा, चल पार्टी करते हैं। ये सुनकर मुखिया के अंदर फिर से हिम्मत आ जाती है और वो फिर से उन पैसों को अपने किसी दोस्त के बेटे के जन्मदिन पार्टी पर खर्च करने का सोचता है। अजय फिर से ये बात अपने भाई को बता देता है। ये सुनते ही विजय फिर से पहले की तरह माइक में अपनी आवाज रिकॉर्ड करके माइक को पेड़ के बीचों बीच पत्तों में छुपा देता है और फिर से रात होते ही पेड़ से आवाज आने लगती है। गांव वाले फिर से इकट्ठा हो जाते हैं और आवाज सुनकर लगता है ये कोई जादुई पेड़ है जिसे पहले से ही सब पता चल जाता है। पता नहीं ये जादुई पेड़ है या नहीं, पहले वहाँ चलते हैं। सारे गांव वाले पेड़ के बताए हुए जगह पर जाते हैं जहां सच में मुखिया और उसके सारे दोस्त जन्मदिन पार्टी कर रहे होते हैं। गांव वालों को वहां देखकर मुखिया की नजर नीचे हो जाती है। गांव वाले इस बार भी कुछ नहीं कहते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और यह बार बार होने लगता है। कुछ दिनों बाद मुखिया अपने दोस्तों से कहता है, दोस्तों, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और अब मैं गांव के विकास के लिए आने वाले पैसे को गांव के विकास पर ही खर्च करूंगा, ना कि यहाँ वहाँ। हाँ। मुखिया की बात सुनकर उनका दोस्त कहता है, यार, तू क्या बात कर रहा है? अगर तू इन पैसों को गांव के विकास पर खर्च कर देगा तो हम मौज मस्ती कैसे करेंगे? हमने बहुत मौज मस्ती कर ली गांव के विकास के पैसे से। अब मैं गांव वालों की नजरों का सामना भी नहीं कर पा रहा हूँ और वो लोग बिना कुछ कहे चुपचाप चले जाते हैं। मैं अपने आप को एक गुनहगार समझने लगा हूँ। ऐसा लगता है मानो हर एक गांव वाले की आंखें मुझसे प्रश्न पूछ रही हैं कि मैं उनके गांव का विकास क्यों नहीं करवा पा रहा हूँ। उसके बाद मुखिया और उसके सारे दोस्त बदल जाते हैं। उन सबको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो गांव के विकास के पैसों को अब गांव के विकास पर ही खर्च करते हैं। कुछ ही दिनों में गांव की काफी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब गांव वाले उस पेड़ को पूजने लगते हैं और उनमें से एक आदमी कहता है, ये सब इस जादुई पेड़ की वजह से हुआ है। इसी की वजह से उन सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। हाँ। भीड़ में खड़े दोनों भाई अजय और विजय ये सुनकर मुस्कुराने लगते हैं।